अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल हुसैन शेख। आज का हमारा टॉपिक है मशक़ी सेट 1.2। सॉल्व करने से पहले हम देख पा रहे हैं कि इस साल 2020-21 में 25% सिलेबस रिड्यूस किया गया है, कम किया गया है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सराव संच 1.2 उदाहरण 1 बदल उदाहरण 1, 2, 3 यानी 1.1 के सवाल नंबर 1 के तीनों भी सवाल यहाँ हज़फ कर दिए गए, यानी ये साल नहीं आएंगे। इसी तरह से पेज नंबर 14-15 पे देख रहे हैं हम कि सवाल नंबर 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11 ये सवालात नहीं रहेंगे। तो सिर्फ सवालात बचते हैं सवाल नंबर 2, 4 और 10। आइए उन्हें सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 2, मुसलस PQR में PM बराबर 15, PQ बराबर 25, PR बराबर 20, NR बराबर 8 तो ख़त NM ज़िला RQ के मुतवाज़ी है या नहीं। अपने जवाब की वजह भी लिखिए। अब यहाँ पे हमें रीज़न भी लिखना है, बहुत आसान है। सबसे पहले हम शक्ल में देखेंगे, एक NM ख़त है जो कि ज़िला PR को 2 हिस्सों में तकसीम कर रहा है, PM और NR। उसी तरह से यहाँ पे NM ज़िला PQ को 2 हिस्सों में तकसीम कर रहा है, PM और MQ। और हमें कुछ हिस्से यहाँ पे दिए हुए कता जो उनकी लंबाई है वो यहाँ दी है। जो नहीं दिया है वो हम उसे मालूम कर लेंगे सबसे पहले। उसके बाद ये जो 2 हिस्से हैं PM और NR, इसी तरह से PM और MQ, ये अगर एक दूसरे की निस्बत मसावी आ जाती है, यकसा आ जाती है, तो हम इस बिना पर, जिसे हम कह सकते हैं मुतनासिबत की बुनियादी मसले का अक्स, इस बिना पर हम बता सकते हैं कि ये दोनों भी मसावी है। इसीलिए ये जो NM है वो RQ के मुतवाज़ी होगा। तो चलिए सबसे पहले जो हिस्से नहीं दिए हैं वो मालूम करते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं PQ में 2 हिस्से हैं, PM और MQ। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं PQ बराबर PM जमा MQ और साइड में लिख देंगे PMQ। ये हम खती नुकात हैं। अब इनकी कीमतें रख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे PQ है 25, तो 25 लिख लेते हैं, बराबर PM की वैल्यू है, कीमत है 15 लिख लेते हैं, जमा MQ नहीं पता है, वो हमें मालूम करना है, उससे वैसे ही रहने देते हैं। तो यहाँ पे ये 15 जमा में उधर जाएगा तो तफरीक में, तो यानी हम कह सकते हैं MQ बराबर 25 नफ़ी 15। तो 25 नफ़ी 15 करने पर हमें हासिल होता है 10, यानी हमें MQ की वैल्यू मिल गई 10, MQ बराबर 10। इसी तरह से हम PR लेते हैं। PR में भी 2 हिस्से हैं, PN और NR। तो यहाँ पे PR बराबर PN जमा NR, PN और NR को मिलाकर जमा कर PR हमें हासिल होता है। अब इनकी कीमतें रख लेते हैं। PR की वैल्यू है 20 बराबर PN जो कि हमें पता नहीं है, उसे वैसे ही रहने देते हैं, जमा NR 8 है, 8 लिख लेते हैं। अब ये 8 जमा में उधर जाएगा तो तफरीक में, यानी PN बराबर हो जाता है 20 नफ़ी 8, तो हमें आंसर हासिल होता है 12, यानी PN की वैल्यू हमें मिल गई, कीमत मिल गई जो कि 12 है। शक्ल में हम देख पा रहे हैं कि NM जो ख़त है ज़िला PR और ज़िला PQ को 2 हिस्सों में तकसीम कर रहा है, 2 कतात में तकसीम कर रहा है। तो हम पहले PQ लेते हैं। PQ में 2 कतात तैयार हो रहे हैं, जो कि पहला है PM और दूसरा है MQ। तो ये दोनों की निस्बत ले लेते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे PM बटे MQ बराबर PM है 15 और MQ है 10, तो 15 बटे 10। अब यहाँ पे ये दोनों तकसीम पजीर है 5 से, तो 5 से तकसीम कर लेते हैं। तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, यानी 3 बटे 2 हमें हासिल हो रहा है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं PM बटे MQ बराबर 3 बटे 2, इसे हम मसावत नंबर 1 दे देते हैं। इसी तरह से जो दूसरा ज़िला है PR, उसमें भी यहाँ पे NM की मदद से यहाँ पे 2 हिस्से तैयार हो रहे हैं, 2 कतात तैयार हो रहे हैं, जो कि PN और NR है। तो हम ये दोनों की निस्बत ले लेते हैं। तो PN बटे NR बराबर है, PN 12 है और NR
8 है, तो 12/8। अब ये दोनों भी 4 से तकसीम पज़ीर है, 4 से तकसीम करते हैं तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। यहाँ पे भी हमें 3/2 हासिल हो रहा है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं Pn/Nr बराबर 3/2। इसे हम मसावत नंबर 2 दे देते हैं। तो हम मसावत नंबर 1 और 2 में देख रहे हैं कि दोनों की निस्बत मसावी आ रही है, जो कि 3/2 है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 और 2 की बिना पर Pm/Mq बराबर हासिल होगा Pn/Nr के, क्योंकि यहाँ पे दोनों की निस्बत सेम है, इसीलिए ये दोनों भी मसावी होगी। हम कह सकते हैं ख़त Nm मुतवाज़ी है ज़िला RQ के ये जो है यहाँ पे हम मुतनासिबत की बुनियादी मसले का अक्सी इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमें पता है एक ख़त अगर मुसल्लस के किसी भी दो ज़िले को मुतफ़रिक़ नुकात पर कता करते हुए यकसा निस्बत में तकसीम करता है तो वो ख़त मुसल्लस के तीसरे ज़िले के मुतवाज़ी होता है। तो यहाँ पे यकसा निस्बत में तकसीम कर रहा है ख़त, तो वो तीसरा ज़िला यानी ज़िला RQ के मुतवाज़ी होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं मुतनासिबत के बुनियादी मसले के अक्स की रूह से ख़त Nm मुतवाज़ी है ज़िला RQ के। सवाल नंबर 4, शक्ल 1.38 में कुछ ज़ावियों की पैमाइश दी हुई है। इस पर से दिखाइए कि AP/PB बराबर है AQ/QC के। जैसे कि हम शक्ल में देख पा रहे हैं कि एक मुसल्लस है ABC, उसमें PQ एक ख़त है जो कि AB और AC को बिलतरतीब P और Q नुकात पर कता कर रहा है, और इसमें दो ज़ाविये दिए हैं, दोनों ज़ावियों की पैमाइश 60 दर्जे हैं। तो बड़ी आसानी से हम इसे बता सकते हैं। यहाँ पे ये दोनों PQ और BC ये दोनों मुतवाज़ी है ऐसा नहीं दिया है, लेकिन फिर भी हम इसे आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि देख रहे हैं हम कि ज़ाविया APQ और ज़ाविया ABC दोनों भी 60 दर्जे के हैं। तो ये दोनों 60 दर्जे के हैं, तो ये नज़ीरी ज़ाविये और ये नज़ीरी ज़ाविये है, तो हम इस बिना पर बता सकते हैं कि PQ और BC ये मुतवाज़ी खतूत है, तो ये एक दूसरे के मुतवाज़ी हैं, इसलिए यहाँ पे ये AB इनका ख़त तकाता हुआ। चलिए इसे साबित करते हैं, बहुत ही आसान है। सबूत में हम सबसे पहले लिख लेते हैं जो दिया हुआ है। तो यहाँ पे ज़ाविया APQ बराबर है 60 दर्जे और ज़ाविया ABC वो भी 60 दर्जे है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये दोनों भी 60 दर्जे हैं, तो हम इसीलिए यहाँ पे लिख सकते हैं ज़ाविया APQ और ज़ाविया ABC ख़त तकाता AB के एक ही जानिब के नज़ीरी ज़ाविये हैं। अब ये एक ही जानिब है और नज़ीरी ज़ाविये है, तो बहुत आसान है, तो इसीलिए ये दोनों भी 60 दर्जे है। तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि ज़ाविया APQ बराबर है ज़ाविया ABC के। यहाँ लिख दे रीज़न हर एक की पैमाइश 60 दर्जे है, जो कि हम शक्ल में भी देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे ये दोनों भी नज़ीर ज़ाविया 60 दर्जे है, तो इसीलिए हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे कता PQ मुतवाज़ी है कता BC के, और साइड में रीज़न लिख दे नज़ीर ज़ावियों की आजमाइश के बिना पर। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मुसल्लस ABC में कता PQ मुतवाज़ी है कता BC के, तो मुतनासिबत की बुनियादी मसले की रूह से हम लिख सकते हैं AP/PB बराबर है AQ/QC के, क्योंकि यहाँ पे BPT थ्योरम मुतनासिबत का बुनियादी मसला कहता है अगर एक ख़त किसी मुसल्लस के एक ज़िले के मुतवाज़ी हो, जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि PQ और BC ये मुतवाज़ी है, तो बाकी दो अज़ला को दो मुतफ़रिक़ नुकात पर कता करे तब वो ख़त अज़ला को तनासुब में तकसीम करता है। तो यहाँ पे इसीलिए AP और PB की निस्बत बराबर होगी AQ/QC के, जो कि हमें साबित करना था। सवाल नंबर 10, एक एक्टिविटी दिया है, इसे मुकम्मल करना है, बहुत ही आसान है। जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एक मुसल्लस है DEF। यहाँ पे इस मुसल्लस में हमें बताया गया है PQ मुतवाज़ी है DE के, इसी तरह से QR मुतवाज़ी है EF के, और हमें साबित करना है कि PR मुतवाज़ी है DF के। तो यहाँ ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें मेंशन हैं, तो हमें सिर्फ यहाँ पे ये जो खाली जगह है उसे कंप्लीट करना है। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि सबूत मुसल्लस XDE में यहाँ पे दिया है कता PQ मुतवाज़ी है कता DE के। चूँकि सवाल में ये मेंशन किया गया है दिया गया है, तो इसीलिए यहाँ पे खाली जगह हम पहले लिख लेते हैं दिया हुआ है,
और हमें पता है कि अगर किसी मुसल्लस में एक ख़त किसी एक ज़िले के मुतवाज़ी हो तो बाकी दो अज़ला को यह यकसा तनासुब में तकसीम करता है। तो यहाँ पे हम शक्ल में देख पा रहे हैं कि XDE में PQ एक ख़त है जो कि DE के मुतवाज़ी है, तो इसीलिए यहाँ पे XP बटे PD ये दोनों की निस्बत बराबर होगी XQ बटे QE के। तो यहाँ पे हम लिख लेते XP बटे PD बराबर है XQ बटे QE के। यहाँ ऑलरेडी रीज़न लिखा हुआ है, मुतनासिबत का बुनियादी मसला, इसे मसावत नंबर 1 दिया है। चलिए इसी तरह से मुसल्लस XEF में देखते हैं। तो XEF में हम देख पा रहे हैं कि QR कता QR मुतवाज़ी है कता EF के। अब वैसे ही यहाँ पे ये भी दिया हुआ है, सवाल में मेंशन है तो यहाँ पे लिख लेते दिया हुआ है। शक्ल में हम देख पा रहे हैं QR मुतवाज़ी है EF के। तो मुतनासिबत का बुनियादी मसले की रूह से हम उसे इस तरह बता सकते हैं कि XQ बटे QE बराबर होगा XR बटे RF के। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं मुतनासिबत का बुनियादी मसला XQ बटे QE बराबर होगा XR बटे RF के। अब यहाँ पे लिखा हुआ है बयान 1 और 2 से, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं XP बटे PD बराबर है XQ बटे QE के। इसी तरह से मसावत नंबर 2 में XQ बटे QE बराबर है XR बटे RF के। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि दोनों भी मसावत में XQ बटे QE मसावी है, जो कि पहली मसावत में XP बटे PD के बराबर है और दूसरी मसावत में XR बटे RF के बराबर है। तो ये दोनों भी इक्वल हो गए, ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल हो गए। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं XP बटे PD बराबर है XR बटे RF के। और यहाँ पे ये दोनों हमने एक दूसरे का तनासुब मसावे बता दिया। तो इसीलिए यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है मुतनासिबत के बुनियादी मसले का अक्स कता PR मुतवाज़ी है कता DF के। ये हमें साबित करना था। चूँकि इस सवाल में कुछ खाली स्पेसेस दी थी, खाली जगह दी थी बॉक्स के ज़रिए, वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से बने रहें।